अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है रमज़ान का 26 डे और मैं बैठा हूँ अभी डिज़ाइनिंग पे। मैं सुबह सहरी के वक्त सहरी खा के बैठा हूँ। एक लोगो मैंने तैयार कर दिया। असल में हमें कल ही मैंने आपको लास्ट के व्लॉग में कहा था कि एक और प्रोजेक्ट आया है लोगों का। ये क्रिकेट क्लब का है जो कि यूएई में है। तो इनने बोला था हमें पंजाब किंग्स का जैसा जो आईपीएल में टीम है पंजाब की उसके जैसा लोगो चाहिए। बोल रहे थे कॉपी वैसा ही, बट मैंने कुछ चेंजेस किए है। तो ये रहा हमारा लोगो जो कि उन्होंने मांगा था। ये मैंने उनको मॉकअप दिया बना के कि इस टाइप का दिखेगा वो, और ये भी मॉकअप है। अगर वो शर्ट्स वगैरह कुछ बनाएंगे उन पर ऐसा दिखेगा, और ये भी मॉकअप है। ये है हमारा लोगो, ये है पंजाब किंग्स का लोगो। इनका फ़ॉन्ट अलग है, हमारा फ़ॉन्ट अलग है। इनका शेर अलग है, हमारा शेर अलग है। इनके कलर्स अलग है, हमारे कलर्स अलग है। सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेम है, और जो ये लाइन है ना, ये इसका कलर हमारा अलग है, इनका अलग, इनका ग्रेडियंट है, और हमारा एक ही कलर है। मेरी क्लाइंट से बात हो गई लोगों के बारे में। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल कॉपी चाहिए पंजाब किंग्स का। तो अब कॉपी करते हैं हम। الورد ما يذبل يا ليت الدمع ما ينزل يا ليت الدنيا تصفى لي تعبت اشيل واتحمل يا ليت الورد ما يذبل يا ليت الدمع ما ينزل يا ليت الدنيا تصفى لي. मैंने क्लाइंट के साथ दोनों लोगों शेयर कर दिए, वो बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी मतलब प्रोफाइल अपडेट कर दी नए लोगों के साथ, वहाँ पे बड़ा जच रहा है। और सभी चले हैं, थोड़ा बाज़ार जाना है, कुछ काम है घर का, वो निपटा के आएंगे। ग्रुप में किसी ने मैसेज किया कि अभी लास्ट दिन है हमारे कॉलेज में, और है भी ईद से पहले सबसे लास्ट दिन है आज। अब आज के बाद कॉलेज नहीं आएंगे ईद तक, और उसके बाद भी क्या पता आएंगे या नहीं। उसके बाद एग्ज़ाम्स आगे से, मतलब हमारे लास्ट दिन चल रहे हैं कॉलेज के। तो ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं कि चलो खेलते हैं। तो हम आ गए कॉलेज खेलने। अभी सारे बच्चे जमा हो रहे हैं, 1-2 मैच खेल के निकल जाएंगे। भाई आप बड़े मशहूर हो रहे हैं जी। वो तो है ही, अल्लाह का शुक्र है कि हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है जी। आप इतने गोल क्यों हो? ठीक है, ताकतवर क्या शुक्र नहीं यार, हमें बोलो राज, हमें बोलो राज। मुझे और विजय को बोलो, हम भी थोड़े मोटे होंगे। ये नेचुरल होता है। नेचुरल नहीं होता, कुछ तो खाते हो तुम। माजिद भाई फिर से एम्पायर को क्रॉस करते हुए सीधा शोएब भाई के पास, और ये बहुत ही खतरनाक फील्ड यहाँ पे। हाँ तो ओह शोएब भाई, आप तो आउट हो गए। ये कोई बाल फिट है। आज मैं भी हूँ, मैं मैच खेल रहा हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा है। भाई आप क्यों नहीं खेल पा रहे हो आज? क्या हुआ? आप 3 मैच भाई का में डाउनफॉल चल रहा था, मेरा भी डाउनफॉल चल रहा है। क्या खुद को करते हो कोहली के साथ कंपेयर यार? भाई 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 3 मैच खेले और उसमें से 2 हार गए, तीसरा भी हारने वाले। आ गई बारी। इतनी खुशी। मेरा टीममेट आउट हो गया, खुश हो रहा है, अपने ही बता रहे इधर तो। अच्छा, इस रमज़ान मतलब आपने क्या क्या किया, क्या सीखा? मतलब कुछ चीज़ें जो आपने इस रमज़ान में सीखी जो आपने छोड़ी, या कुछ? नहीं, सीखते तो हर बार हैं, हर दिन। इस रमज़ान में क्या? ना देखिए, इस रमज़ान में बहुत कुछ सीखा। आप क्योंकि जो अगला रमज़ान था उससे अगला था कि चीज़ों की समझ बहुत कम आती थी, प्रैक्टिकल चीज़। वैसे सुनते तो हम सब हैं, मगर अमल करना बड़ा। इस बार क्या किया आपने यूनिक सा जो अलग था पिछले साल से? इस बार तो मैंने सबसे पहले रोज़े सब रखे। अभी तक आज तक नहीं रखते थे? मैं रखता था, मगर सिर्फ रखता था। अच्छा, तेरी आँखों का होता है हर एक चीज़ का, अपनी ख्वाहिशात का, डिज़ायर्स को, बड़ी चीज़ चलो ठीक है। कंट्रोल करनी। सबसे बड़ा ये अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का, ये सबसे बड़ी चीज़ है इस रमज़ान में मैंने सीखी। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप अल्लाह से डरते होंगे तो फिर आपको। आपने क्या इस रमज़ान में सीखा, मतलब अलग जो इस रमज़ान में आपने यूनिक सीखा? हाँ, जो पिछले इससे पीछे नहीं था, पीछे वाले रमज़ान में नहीं था। सही माजिद भाई वाली बात, पहले रोजे तो रखते थे मगर कोई फ़ायदा नहीं था उनके रखने का। इस बार हुआ जी अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई भी चीज़ दिन को गलत होती है, रात को हम उस पर गौर व फिक्र ज़रूर करते हैं। तो कॉलेज हम निकलने वाले हैं। हाँ,
तो कोई ऐसी मेमोरी जो आपको कभी भूलेगी नहीं? देखिए कॉलेज में तो मेमोरीज ही बनती रहती हैं। तो 3 साल का जो सफ़र था वो कुछ दिनों का रह गया। उसके बाद हम अपने घर घर अपने अपने जो कांटेक्ट में रहोगे? बिल्कुल ग्रुप बनाए रखना भाई। ग्रुप बनाए रखेंगे वहाँ। तो अब हम निकले हैं, मैच वैच हार के यहाँ से। तो अब भाई हार के 2 हमने हारे, मतलब हम हार लास्ट वाला जीत के निकले ना। अब हम जा रहे हैं घर वापस, तो पहले नमाज वगैरह पढ़ लेंगे, उसके बाद चलते हैं। तो हम निकल रहे हैं कॉलेज से। एक काम था खेलने का, वो हो गया। उसके साथ शॉर्टेज का भी मसला क्लियर हो गया कंप्यूटर का। अब मंडे को एग्ज़ाम है मेरा। हाँ, मंडे को बुलाया, मंडे को 2 एग्ज़ाम है मेरे। अब मुझे पढ़ा हुआ है वो, मुझे तैयार है वो, तो वो अब हम सीधा मंडे को देंगे पेपर जाके इंशाल्लाह। हम आए हैं अभी बाज़ार आए हम इसलिए, हमने ईद के लिए झंडा बनवाना है। इस भाई ने, इन भाइयों ने ईद पे झंडा उठाना होता है, उसके लिए। अभी बड़ी रौनक है हर जगह मस्जिदों में। अभी बजे हैं 10 और हम चले हैं मस्जिद में। लाइक आज शब कद्र है 27, तो यहाँ पे हमारे यहाँ 27 को ही मतलब रात को सारे मस्जिदों में बैठते हैं इज्तिमाई। बेहतर ये है कि हम तरावी वगैरह पढ़ के आएँ और फिर उसके बाद घर में बैठे नफली इबादत करें खुद। हाँ, अगर ये डर है कि फ़ोन वोन ना चला लें, इससे अच्छा फिर मस्जिद ही है, क्योंकि घर में ये ख़तरा रहता है, कभी फ़ोन, कभी और एक काम, कभी दूसरा काम। तो हम जा रहे हैं अभी नगरी मस्जिद। हमारा इरादा था गश्त का, बट हो नहीं पाया, कोई व्हीकल नहीं था हमारे पास। मेहरान भाई ऊपर है, चलेंगे नगरी मस्जिद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान पाक के 102 चैप्टर के बारे में, यानी सूरतुत तकासुर के बारे में। ये जो सूरत है ये मक्की सूरत है और आज इसमें हम 2 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। असल में ये जो सूरत है इसमें 8 आयतें हैं, तो हम इसको 2 टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहला जो टॉपिक है इसमें वह है माल की हवस के बारे में, यानी इंसान जो ये माल जमा करता है, कंपटीशन लगा रहता है इंसान को माल का कि मुझे ज़्यादा हो, उस इंसान से मुझे ज़्यादा हो। इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए इंसान, तुझे ये ज़्यादा की चाहत ने गाफिल कर दिया है, तुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया है तुझे अपने मिशन से। अब ये ज़्यादा की चाहत क्या है? ये ज़्यादा की चाहत है माल की चाहत। यानी इंसान इतना वो दौड़ा है इस माल के पीछे, इतना पड़ा है इस दौलत के पीछे, वेल्थ के पीछे, कि इसको वो असली अपना मकसद ही भूल गया कि ये दुनिया में आया ही क्यों था। इसको डे ऑफ जजमेंट भूल गया, इसको कब्र भूल गई है। तो ये इंसान को ये जो हवस है माल की, ये जो पैसे की हवस है, इसकी वजह से ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया है। सिर्फ इनको कंपटीशन है, एक कहता है इसके पास इतना पैसा, दूसरा कहता है मुझे इससे ज़्यादा पैसा चाहिए। लाइक आपके पास एक फ्रेंड सर्कल है, एक फ्रेंड सर्कल में एक के पास 10 करोड़ है, एक के पास 20 करोड़ है, एक के पास 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़। तो जो पहला जिसके पास 10 करोड़ है उसको हवस आएगी ज़्यादा, उसको वो ज़्यादा तलब आएगी माल की। वो कहेगी अगर इसके पास 50 करोड़ है, अगर इसके पास 50 करोड़ है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो ऐसा है। और अल्लाह ताला सूरतुल मुनाफिकून में भी कहते हैं कि इंसान, कहीं तुझे तेरे माल और तेरा औलाद अल्लाह ताला से गाफिल ना कर दे, अल्लाह ताला से दूर ना कर दे। तो और ऐसा ही हो रहा है, अल्लाह ताला से दूर कर दिया है हमें हमारे माल ने, हमारी औलाद ने। मतलब हम अपनी औलाद के पीछे ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला के हुक्मों के ख़िलाफ़ जाते हैं। हम माल मतलब लपेटने के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि हम अल्लाह ताला के हुक्मों को भूल जाते हैं। हम सूद में पड़े हुए हैं, हम इतने हराम कारोबारों में पड़े हुए हैं, सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि हमें माल चाहिए। तो इसी में अल्लाह ताला फिर कहते हैं आगे कि तुम ये लगे रहोगे ये माल जमा करना, माल जमा करना, माल जमा करना, जब तक तुम कब्र में ना घुस जाओ। जब तुम कब्र में पहुंचोगे फिर तुम्हें पता चलेगा इसका। ये अल्लाह ताला से यहाँ पे मिशन ये कहना है कि तुम बुढ़ापे तक, जब तक तुम मरते नहीं हो, मरने तक तुम माल जमा करते रहते हो। कम से कम करना किसके लिए? अगर तुमने मरना है तो माल जमा करो, बट उसको खर्च भी करो। ये जमा कर करके मत रखो, ये है असली मकसद। उसको लोगों को डोनेट करो। आपके पास अगर है तो जमा करके मत रखो। एक इंसान है वो अपनी उम्र में 100 करोड़ कमाता है और उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है, फ़ायदा? अगर उसने डोनेट किया होता, आखिरत के लिए कुछ बचाया होता, अल्लाह ताला की इबादत की होती, तो कुछ ना कुछ काम तो आता ना कब्र में वो माल। बट वो क्या करता है? सिर्फ जमा करता है, तब तक वो कब्र में पहुंच जाता है, मर जाता है, उसके कुछ कोई काम नहीं आता है वो माल। तो फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं कि फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे थे, तुम इस दुनिया में क्या कर रहे थे। यहाँ पे तो तुम मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे हो ना इस चीज़ पे। जब तुम कब्र में जाओगे फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेंगी ये सारी चीज़ें। यहाँ जब तुम डे ऑफ जजमेंट में ऊपर उठोगे, जब तुम आखिरत में खड़े हो जाओगे अल्लाह ताला के सामने, फिर तुम्हें ये चीज़ें पता चलेगी। अल्लाह ताला 2 बार कह रहे हैं, बोलते नहीं तुम्हें पता चल जाएगा भाई बाद में।
इस चीज़ का कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें याद आ जाएगी ये सारी चीज़ें कि तुम कितने गाफिल हो गए थे ये माल जमा करने की हवस में। तो दूसरे टॉपिक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हरगिज़ नहीं, काश तुम्हें यकीन होता, तुम्हें इल्मुल यकीन होता इन चीज़ों पे कि तुमने अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है। देखिए हमारे पास यकीन बहुत सारे किस्म के होते हैं। हम जब हमें कोई इंसान कोई चीज़ बोलता है, हमें कोई नॉलेज देता है, तो हमें उस पर यकीन आ जाता है। लाइक हम कहते हैं कि यहाँ पे बाहर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, मैं बैठा हूँ कमरे में, मेरे पास मेरा दोस्त आया, मेरे पास काशिफ आया और कहा कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया, मुझे हो गया यकीन कि हाँ एक्सीडेंट हुआ। फिर मैं जब ये हो गया इल्मुल यकीन, यानी मुझे एक नॉलेज मिला, मैंने उस पर यकीन कर दिया। दूसरी चीज़ होती है मैं खिड़की पे निकलता हूँ और देखता हूँ कि हाँ एक्सीडेंट हुआ, तो वो हो गया आइनुल यकीन, यानी आंखों से देखा हुआ यकीन, मेरी आई से जो मैं चीज़ देखता हूँ उस पर मैं यकीन करता हूँ। और तीसरी चीज़ है ये कि मैं वहाँ जाता हूँ, फ़ील करता हूँ उस चीज़ को, उसके बाद यकीन करता हूँ उस चीज़ पे। ये 3 किस्म के यकीन होते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि काश तुम्हें ये इल्मुल यकीन होता, जो मैं तुम्हें चीज़ बोल रहा हूँ, जो मैं तुम्हें ये नॉलेज दे रहा हूँ, काश तुम्हें इस पर ये यकीन होता कि हाँ हमने खड़ा होना है। देखिए अब हम देखी तो नहीं है हमने डे ऑफ जजमेंट, हमने देखी तो नहीं है कि क़यामत आएगी, और वो तभी हमें पता चलेगा जब हमारे साथ वैसा होगा। अब ऐसा होना है फ्यूचर में, उसके लिए अल्लाह ताला हमें बोल रहे हैं, हमें वो इल्म दे रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम उस पर यकीन करें। बट हम सिर्फ वो ज़बान से यकीन करते हैं, दिल से हमें अगर यकीन होता तो हम उसी हिसाब से ज़िंदगी अपनी गुजारते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि काश तुम इल्मुल यकीन रखते, तुम्हें ये यकीन होता। तो उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं आगे कि तुम लोगों को तब यकीन आएगा जब तुम्हें जहन्नम के सामने उठा लिया जाएगी, जब तुम्हें जहन्नम दिखा दी जाएगी, और वो हो गया फिर आइनुल यकीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें फिर वो आइनुल यकीन आएगा, मतलब जब तुम्हारे सामने जहन्नम होगी ना, तो जब तुम आंखों से देखोगे फिर तुम्हें असली यकीन आएगा, हाँ ये सच है, ये हो गया अब हमारे साथ सच। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले ही यकीन कर लें इस चीज़ पे और दिल से यकीन करें, दिल से हम इस चीज़ को माने कि हाँ हमने उठना है अल्लाह ताला के सामने, तो हमें उसी हिसाब से अमाल करने चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ताला और कहते हैं कि बोलते हैं हाँ बेशक हम तुम्हें उठा लेंगे, हम तुम्हें जहन्नम दिखा लेंगे। और उसके बाद लास्ट पे अल्लाह ताला कहते हैं कि वहाँ पे जो होगा, वहाँ पे जो तुम्हें अल्लाह ताला ने नियामतें दी थी उनका हिसाब होगा, जो तुम्हें अल्लाह ताला ने खुला डुल्ला दिया था उसका हिसाब होगा तुम्हारे साथ, फिर लगेगा तुम्हें पता। और देखिए अगर हम पहली आयत में देखें, अल्लाह ताला वहाँ पे माल की बात करें और लास्ट आयत में हमें हिसाब की बात कर रहे हैं। पहली तो हमें उसी माल का हिसाब भी देना है जो हम इधर दुनिया में लपेट रहे हैं, हराम का माल या जो भी माल लपेट रहे हैं, हमें उसका हिसाब देना ही देना पड़ेगा, चाहे वो हराम का हो या हलाल का हो, हिसाब तो देना पड़ेगा। अल्लाह ताला इसको लिंक कैसे कर रहे हैं, पहली आयत में कह रहे हैं कि तुम माल लपेट रहे हो, और लास्ट वाले आयत में कह रहे हैं कि तुम्हें इसके हिसाब देना पड़ेगा जो तुम्हें अल्लाह ताला ने नियामतें दी है। तो इसलिए हमें चाहिए हम सबसे पहले तो हम हलाल कमाएँ, उसका हिसाब देना फिर आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, हम माल में इतना गिर ना जाएँ कि हम ये माल कमाने की हवस में इतना गिर ना जाएँ, इतने इसमें मतलब वो गाफिल ना हो जाए, पागल ना हो जाए, फिर अल्लाह ताला हमें भूल जाए। यानी हम वैसी चीज़ें ना करें, जैसे हम रिश्वत के उस मसले में ना पड़ जाएं, जैसे हम हराम के कामों में ना पड़ जाएं, हराम की चीज़ों से हम ना कमाएं। ऐसी चीज़ों में अगर हम पड़ जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें उसी हिसाब से हिसाब लेंगे, फिर तो हम हराम कमा रहे हैं। तो ये वही हुआ कि हम ऐसे पागल हो गए। इंसान तब ही हराम कमाता है जब वो माल के पीछे पागल हो जाता है, जब उसको अल्लाह ताला के हुक्म जो है छोटे लगते हैं और माल कमाना बड़ा लगता है। तो अल्लाह ताला हमें बचाए हराम खाने से, हराम कामों से, और इस माल के फितने से। असल में ये बहुत बड़ा फितना है। तो अल्लाह ताला हम सबको हलाल कमाने की तौफीक दे और बहुत ज़्यादा कमाने की तौफीक दे। फिर हम हलाल, मगर फिर हम वो डोनेट कर सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं, फिर अपने ऊपर भी खर्च करें, मगर हलाल हो।